अब गाइस इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये x d3y ओवर dx3 प्लस d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 1/x है, और इसको आप देख सकते हैं भी आपको होमोजेनियस फॉर्म का नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है बट यहाँ पे x की पावर 3 नहीं है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है बट x की पावर 2 नहीं है, और यहाँ पे 1/x है। चलो इसको छोड़ो, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको होमोजेनियस बनाना पड़ेगा। तो होमोजेनियस बनाने के लिए आप दोनों साइड में x² से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब d3y ओवर dx2, और यहाँ हो जाएगा x² d2y ओवर dx2, और यहाँ पे x² ओवर x कट के कितना आएगा x। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे, d इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू प्लस ये d इंटू डी माइनस वन, और ये आपका y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो d² माइनस डी, फिर ये हो जाएगा d माइनस टू, फिर d² माइनस डी, राइट, इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। तो ये d³ माइनस 2d², फिर माइनस का d² प्लस का 2d, फिर प्लस का d² माइनस का d इज इक्वल टू 0। तो d³ माइनस 2d² प्लस d², और ये माइनस का d², तो माइनस का 3d² और प्लस d², तो माइनस का 2d² बचेगा क्योंकि इससे ये कैंसिल, और 2d माइनस d, तो आपका ये प्लस का d बचेगा, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका d कॉमन आ रहा है, तो ये d² माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक d की वैल्यू 0 मिल गई, और इसे आप देख सकते हैं d माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो आपको d की वैल्यू यहाँ से 1 और 1 मिल जाएगी, दो सेम वैल्यू मिलेंगी। तो जो d की वैल्यूज मिली हैं वो 0, 1, 1 मिली हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करें तो c1 e की पावर 0z प्लस c2, 1 और 1 ये सेम रूट है, तो c2 प्लस c3z, और e की पावर कितना हो जाएगा z, क्योंकि 1 इंटू z ही होगा। तो ये आपका cf कितना आ गया, c1 क्योंकि e की पावर 0 1 के इक्वल होता है, प्लस c2 प्लस c3z e की पावर z। अब यहाँ पे बात करते हैं pi की, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होगा, ये आपका x है, मतलब x को आप क्या लिखते हैं यहाँ पे e की पावर z, तो ये 1 अपॉन, जब इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आपने फाइनली सॉल्व किया, और ये तो पूरा सॉल्विंग पार्ट हो गया। पूरा सॉल्विंग वाले पार्ट्स को आपको नहीं लेना है, जो फाइनली आपने मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व किया वो जो पार्ट है वो आप यहाँ पे ले आएंगे। तो d³ माइनस 2d² माइनस प्लस d किस में ऑपरेट करना है, e की पावर z में ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे जो z का कोएफिशिएंट है 1 है, तो अगर आप 1 यहाँ पे लेते हैं तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 1 और 1 2, 2 माइनस 2 0, तो केस ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप z ले आएंगे और इसे नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 3d² माइनस 4d प्लस 1, और ये e की पावर z। अब फिर से आप यहाँ पे जो z का कोएफिशिएंट है उसको यहाँ पे पुट करेंगे d की जगह, तो ये 3 माइनस 4 प्लस 1, तो 3 1 4, 4 माइनस 4 0, फिर से केस ऑफ फेलियर। तो क्या करेंगे, अब ये जो z है सिंगल, ये z² हो जाएगा, और नीचे वाले को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6d माइनस 4। अब आप फिर से यहाँ पे जो z का कोएफिशिएंट है उसको d की जगह पुट करेंगे, तो z², और ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 1 माइनस 4, और ये e की पावर z है, तो ये आपका आ गया z² e की पावर z, और 6 माइनस 4 यानी कि 2, तो ये आपका pi निकल के आ जाएगा। और जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू cf प्लस pi, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कितना आ जाएगा, c1 प्लस c2 प्लस c3z e की पावर z प्लस z² e की पावर z अपॉन 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली सॉल्व होके आ जाएगा। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब गाइज इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है पूरा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका d माइनस 1 और ये 8d प्लस 13, ये y इज इक्वल टू लॉग x। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अगर हम CF के लिए इक्वेशन बनाएं तो d² माइनस d प्लस 8d प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो d² प्लस 7d प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो गाइज इसको आपको सॉल्व कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि 13 मल्टीप्लाई करके चाहिए और ऐड करके 7, तो ऐसे फैक्टर तो नहीं बनने वाले। तो आप सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो क्या आएगा माइनस का b, माइनस का 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 माइनस 4 इंटू 13 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 2a। तो ये माइनस का 7 प्लस ये 2a होता है तो a की वैल्यू 1 है जो कि d स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे माइनस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 13 चौको 52 अपॉन 2। तो ये कितना आएगा माइनस 7 प्लस माइनस ये आपका आएगा √3 आयोटा अपॉन 2। तो अगर मैं इसके CF की बात करूं तो इसका CF कितना निकल के आएगा e की पावर में -7/2, क्योंकि इसको आप तोड़ सकते हैं -7/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। तो ये आपका बनेगा -7/2 z और ये आएगा C1 cos √3/2 z प्लस C2 साइन √3/2 z। तो ये तो आपका CF निकल के आ गया। अब अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें PI की तो ये क्या बनेगा log x। अच्छा हम x को क्या लेते हैं यहाँ पे x को e की पावर z के इक्वल लेते हैं, तो यहाँ से log x किसके इक्वल आएगा z के इक्वल आएगा। तो यानी log x क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो पहले 1 अपॉन z यहाँ पे साइड में लिख लो, 1 अपॉन ये कितना है d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 13। अब गाइज यहाँ पे आपका z है, e की पावर z नहीं है, तो z के केस में आप यहाँ पे z का कोफिशिएंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, कैसे होगा बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे ये जो 1 है 1 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, इसमें 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन लेंगे तो ये आपका यहाँ पे 1 आएगा, 1 को पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 7d/13 राइट। और ये आपका z एज इट इज रहेगा, अभी z को ऑपरेट नहीं किया है, 1/13 एज इट इज रहेगा। और ये हो जाएगा ऊपर जाकर के ये पूरा टर्म ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 7d/13 की पावर -1 और ये आपका z। अब देखो गाइस इसको हम थोड़ा रिलेट करते हैं। ये रिलेट कैसे करेंगे आप, ये 1 प्लस डी, अगर मैं आपको यहाँ पे 1 प्लस डी की पावर -1 में इसके अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ये आपका निकल के आता है 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, इस तरह से आगे आपको मिलता रहेगा। तो जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो 1/13 अभी आप इसको लिख सकते हैं, ये 1 एज इट इज, और जो ये पूरा है इसको हम एज अ डी मान के चले तो ये कितना हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस 7d/3 फिर आगे डी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे आपका खाली z है तो डी स्क्वायर तक आगे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने में ही काम हो जाएगा राइट। तो हम आगे लेंगे नहीं और इसी में z को ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि आगे के टर्म्स लेके फायदा नहीं है, आपकी कोई z की पावर बहुत ज्यादा नहीं है तो आगे के टर्म्स हम नहीं लेंगे, खाली इस d तक का लेने में काम हो जाएगा, क्योंकि इस d तक के उसमें ही आपको डी स्क्वायर देखने को मिल रहा है। तो जब इसको ऑपरेट करेंगे यहाँ पे z तो 1/13, तो यहाँ पे z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो z ही आएगा। अब यहाँ पे आप इसको ऑपरेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा और किस तरह ऑपरेट होता है। तो 1/3 आपका बाहर, तो यहाँ पे आपका जब d ऑपरेट होगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर z प्लस 7dz राइट। और कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा, 1/13 ये z एज इट इज, ये 1/3, तो यहाँ पे z को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो z को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका बनेगा 1, फिर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे d1 बनेगा ना, क्योंकि एक बार आपने ऑपरेट कर दिया तो z का डिफरेंशिएशन 1, फिर ये d1 हो जाएगा, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा। और 7d को जब यहाँ पे dz निकालेंगे, dz का मतलब आप यहाँ पे d ऑपरेट कर रहे हैं z में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ z कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका कितना आया 1/13 z माइनस 7/3, तो ये आपका z/13 माइनस 7/39, तो ये आपका पी निकल के आ जाएगा राइट। तो ये पी निकल के आएगा, इसको आप इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि आपका जो फाइनली सॉल्यूशन होगा y = CF + PI, तो ये आपका आ जाएगा ये। अच्छा इसी में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसी में अगर हम PI को ऐड कर दें तो यहाँ पे आप ऐड कर दो कितना z/13 माइनस 7/39, तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे, ये आपका यहाँ पे नीचे 13 है और मैंने यहाँ पे गलती से 3 लिख दिया,
तो ये आपका यहाँ पे 13 रहेगा, और जब इसको ऑपरेट करेंगे आप, ये 13, तो ये होगा 13 का स्क्वायर यानी 169। तो 7/169 आपका यहाँ पे लास्ट में आएगा, नॉट 39, 169। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज बस छोटी सी गलती होती है यहाँ पे कि इस तरह से आप यहाँ पे गलती ना करें, क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप छोटी सी मिस्टेक करेंगे वही चीज़ आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी और वहीं से आप गलत आंसर निकाल देंगे। मतलब इतनी मेहनत करेंगे और उसके बाद आपका गलत आंसर निकलेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा और इन चीज़ों में ध्यान रखिएगा कोई टर्म आपका छूटे ना। जैसे मैं यहाँ पे 13 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, ये नॉर्मल सी गलती है और हो जाती है। तो आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कि इस गलती का आपको आइडिया हो कि हाँ ऐसी गलती इस टाइप के क्वेश्चंस में होती है। तो आपको पहले से आप उसके लिए प्री प्लान रहेंगे कि आपको इसको एक बार चेक जरूर करना है। जब भी आप करें तो हर स्टेप को आपको एक बार चेक करने का टाइम जरूर मिल जाए, या आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो कि आपकी गलती हो ही ना। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, या आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करना है। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।